बताओ भैया। देखो जैसे अभी हम एक दिन बाग में गए थे इधर देखने फसल, ठीक। तो कहीं कहीं पर हमको दिख रहा है मिर्च काटे नहीं, जैसे कि अब शुरुआत मान लो जैसे आम खत्म हो गया, ठीक। अब उसके बाद जो है धुलाई होनी है, तो पहले सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मतलब आम खत्म हो गया, फसल उठ गई, हाँ टूट गई। उसके बाद जो है फिर से जब आम लगने से पहले जो धुलाई होती है कैसे क्या होंगी भैया? उसके लिए तो देखिए ऐसा है, हमारा अभी पहला सीजन है यहाँ का। अच्छा, ये तो इसमें हम ये है कि उसके बाद में ऐसे फंजीसाइड या कीटनाशक का यूज किया जाए जो भविष्य में आने से होते फसलों वैसे कोई खतरा नहीं है यार ये चीज़ें, क्योंकि फसल पे तो आदमी दवा नहीं डालता है। आप ही देखो इस बार इतनी महंगी फसल आई है, कितने लोगों ने स्प्रे किया है? 50% स्प्रे हुआ है, ठीक। मेरे भाई हम फील्ड में रहते हैं, हमें ये चीज़ जानकारी है। हमने देखा कि जो पहला स्प्रे करने वाला था, जो पहले स्प्रे का टाइम था, उस पर उन्होंने पहला स्प्रे नहीं किया। फ्लावरिंग होने लगी तब वो पहले स्प्रे की डोज, तब तो मैं पहले स्प्रे की दवा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि समय तो निकल चुका है। अब सेकेंड स्प्रे का नंबर है तो हम सेकेंड स्प्रे वाली दवाई देंगे आपको। अच्छा, जब फर्स्ट स्प्रे पहले स्प्रे की अगर दवाई हम दे देते हैं यहाँ फ्लावरिंग के टाइम पे, तो फ्लावर जो है बर्न हो जाएंगे, जलेंगे, तो थोड़ा सा वो हार्ड हो, समझ रहे हैं। इसलिए काफ़ी किसान भाइयों ने ये किया कि मतलब कोई डिजीज नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, कहा अभी कोई रोग नहीं है, रहने दो, दवा नहीं डालेंगे। तब तक फ्लावरिंग हो गई। अब फ्लावरिंग के समय जब दूसरे स्प्रे का नंबर आ गया है तो वो लोग कह रहे कौन सी दवा डालें, तो हम भाई बताते हैं सेकेंड स्प्रे में जो दवा नहीं डालेंगे। अगर आप वो पहले स्प्रे वाली दवाई डालेंगे तो जाहिर सी बात है बौर पे फर्क पड़ेगा उसका। और दूसरी चीज़ है, जो लोग दवाई डाल दिए थे पहले स्प्रे की, वो सुरक्षित हैं, उनकी फ्लावरिंग अच्छी हो रही, उनमें कोई रोग नहीं आया। और जिन्होंने नहीं डाला था उनके थोड़ा बहुत रोग कीड़े का असर है, तो उनकी दवा डलवा दिए, रिजल्ट अच्छा है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे, मान लो जैसे हमको नहीं मालूम है कि अब कौन सी दवाई डालने वाली है पहली में? भाई उसको देखिए, दो चीज़ें होती है, फिजिकल देख लेते हैं कि भाई बाग में, इसीलिए सबसे पहले एग्रीकल्चर में बताया जाता है मॉनिटरिंग। हर व्यक्ति को ये बताया जाता है, किसानों की जानकारी दी जाती है, आप बाग को हर एक दिन में एक बार जरूर देखें। नहीं टाइम मिलता है तो 2 दिन में तो जरूर विजिट करें, क्योंकि कीड़े की पॉपुलेशन अगर आप 3 दिन बाग के आसपास नहीं जाते हैं तो अगर बढ़ने लगी, फिर आपको आपके और दवाई बस की बात नहीं कि उसको रोक पाए। हम लोग दवाई देते हैं इसलिए रोग आने से पहले उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। अब रोग घर में आ गया है भाई, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको जाते जाते टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। ये चीजें हैं। अभी आप जैसे इस समय किसान भाई कह रहे कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ बाग में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्रोसेस सावधानी के लिए आप स्प्रे तो करेंगे ना टाइमली से। अभी टेम्परेचर हाईएस्ट हो जाएगा, कीड़े की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी खेत में आ गई है, तब जब तक वो अपने आप को संभालेगी तब तक आधा आपका नुकसान हो जाएगा। अब जैसे आप हमको गाइड करा रहे हैं कि आप बताएं हमको कि अब ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए धुलाई, दूसरी पे ये होनी चाहिए, तीसरी पे ये होना चाहिए, ये आदमी कैसे समझेगा? ये सब हम बताएंगे उनको कैसे दवाई देनी। तो जैसे जो पहला स्प्रे चला, मान लो पहले विराट हमने चलवाया और 2 किलो सल्फर चलवाया, सल्फर है ना 3 किलो तक लोग डलवाए हैं, 3 किलो से कम नहीं, 4 किलो ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ 4 किलो तक डलवाते हैं सल्फर। अब जिन लोगों ने डलवाया वो आराम से बढ़िया दूसरा स्प्रे कर रहे हैं, उनके बढ़िया दिक्कत कोई नहीं। वैसे भी अब की बार कोई दिक्कत खास है नहीं, लेकिन दवाई देनी जरूरी है, ताकि अब जैसे आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं लेकिन ये तो नहीं पता है कब क्या हो सकता है। हेलमेट क्यों पहनना जरूरी है? क्योंकि सुरक्षा के लिए, इसीलिए दवाइयाँ भी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। कोई बीमारी नहीं भी लगी है, आप हल्का फुल्का स्प्रे कर दीजिए, सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारे पिताजी, तो उनको कई सालों से एक्सपीरियंस है, उनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। भाई एक्सपीरियंस देखिए, जो दो चीज़ें होती हैं, एक पढ़ाई होती है, एक कढ़ाई होती है, दोनों में अंतर होता है। जो हमने किताबों में पढ़ा है होता वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा
सब प्रैक्टिकल और उसमें अंतर है। प्रैक्टिकल में बहुत ही प्रैक्टिकल में आप अलग है। करके देखेंगे, प्रैक्टिकल अगर सीख गए बस तो फाइनल समझो। तो वही चीज है। अब हमें प्रैक्टिकल सिखाया गया, लेकिन इतनी डीपली थोड़ी ना सिखाया गया जितना किसान का एक्सपीरियंस है। वो तो भाई जब से देखो खेती ही करता चला आ रहा है। हमने 6 साल में पढ़ाई कंप्लीट करी है, वो 32 साल से खेती कर रहा है। अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां से आए हमारे वहाँ, ठीक, लेकिन जब पापा बता देते हैं, जो बता देते हैं वही होता है। जो बता दिए कि इसमें यही दवाई पड़ेगी तब काम करेगा तो वही करेगी, वही चीज होती है। अब जैसे काम तो करेगी, काम टेक्निकल पड़ा है करेगी, लेकिन भैया होता ये है, अगर आप एक दवा को 4 बार से ज्यादा यूज कर रहे हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, तो वो एक इंसेक्ट जो है अपनी हैबिट बना देता है। उसकी हैबिट को चेंज करना है आपको, तो टेक्निकल चेंज करेंगे, दूसरी दवा ऑप्शन में रखेंगे, कीड़ा तुरंत मरेगा। और हमने किसान के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि हमने वो दवा डाली थी, उससे फायदा हुआ, वो बराबर 3-4 बार दफे लगातार करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हो तो हैबिट बन जाएगी कीड़े की, उस पे डोज वो काम नहीं करते। डोज बढ़ाओगे आप, डोज बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है कीड़ा और जहरीला होता चला जाएगा। इसलिए जाहिर सी बात है, या तो उसको भैया पहले डोज में खत्म कर दो, अच्छी दवाई देके, अच्छी दवाई दो, उसके बाद में 2-3 बार अगर स्प्रे कर चुके हो तो दवाई का टेक्निकल चेंज कर दो। जैसे मान लो हम लोग इमिडा डलवाए हैं, फिर इमिडा पिछली बार डलवाए थे, फिर उसके पहले, तो अब की बार इमिडा ना डलवा, थायो डलवा दो। लेकिन ये कैसे हमको पता चलेगा कि थायो काम करेगा? कि काहे नहीं काम करेगा, ये चीज आप बताएंगे। बिल्कुल काम करेगा वो, कौन सी दवाई कब काम करेगी। हाँ बिल्कुल, देखो दवाइयाँ जो है सब टेम्परेचर पे काम करती है। अच्छा, टेम्परेचर हमारे टेम्परेचर घटने लगा तब तो ठीक है, 20 के नीचे ना है, ज्यादा बेहतर है। ये एवरेज टेम्परेचर माना गया। अब ये समझ लो कि 25 डिग्री टेम्परेचर से अब कम मानसून कम नहीं रहेगा यहाँ पे। नहीं 25 अभी प्लस जाएगा, अभी 35 जाएगा, 40 जाएगा। अभी जब 40 जाएगा तो बढ़िया से बढ़िया दवाई भी काम नहीं करेगी, काम नहीं करती है। उसका रीजन है टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बोल देते हैं भैया देखो थोड़ा सा आप परिश्रम करो, शाम के टाइम या दवाई स्प्रे करो या सुबह करो, टेम्परेचर दोपहर में मत करो, दोपहर में काम नहीं करेगी भाई। टेम्परेचर हाईएस्ट होगा 40-45 के एवं होगा तो कैसे होगा काम। तो ये प्लस पॉइंट है ना, ये प्लस पॉइंट है। हमारे यहाँ बाग तो नहीं है हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या है कि वेजिटेबल ज्यादा होती है, परवल की खेती हम लोग ज्यादा करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हमारे घर पे ही खुद खेती होती है, वहाँ पे हम लोग यही प्रोसेस अपनाते हैं, दवाइयाँ शाम के टाइम डलवाते हैं। अच्छा, लेकिन आपका इतना बड़ा बेल्ट है, अगर शाम डालेंगे तो कभी डाल भी नहीं पाएंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है ना। तो कुछ ना कहीं माइनस प्लस तो रहता ही है, ये चीज आप मानते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है भाई, टेम्परेचर को तो नहीं कम कर सकते हैं, कभी नहीं कम कर सकते, जो होना है वो तो हो जाएगा, वो तो होगा। तो नहीं इसको अब यहाँ पे टेम्परेचर को कम करने के लिए अगर हम इस टाइम अगर पानी भी लगाए वो भी नुकसानदायक है, ठंडा गर्म हो जाएगा, ठंडा गर्म हो जाएगा। और क्या है, तो हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत भाई मैनेज करके टेम्परेचर शाम सुबह मेहनत करके दवाइयाँ स्प्रे करवाएं। और हवा जब चल रही हो तो बिल्कुल भाई स्प्रे मत करवाइए। बहुत तेज अगर हवा चल रही है तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये जैसे आपने यहाँ दवा डालना चाहा, लेकिन ऐसे स्प्रे हो रहा था तो दवाई जो है उड़ करके दूसरे स्थान पे गई, जहाँ पड़नी चाहिए थी वहाँ नहीं पड़ी, है ना। जब दवाई पड़ेगी नहीं तो जाहिर सी बात है, जब दवाई नहीं पड़ी है तो उड़ के वो नीचे चली गई या इधर उधर हो गई तेज हवा में, तो नुकसान होगा, दवाई का भी नुकसान है और क्या नाम विश्वास भी एक टूटता है कि लो दवा नहीं काम। अच्छा, जैसे दवाई होती है, दवाई में डोज कैसे आदमी, जैसे कि अब यहाँ पे डोज के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, यहाँ पे जितने हैं मान लो पुराने एक्सपीरियंसदार हैं तो अपने हिसाब से उसमें डाल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मानते ना उसमें ये कितना डोज का, ये कितने डोज का, ये कितने डोज का, सब डोज मिला के कितना डोज बनेगा, ये सब चीजें होती हैं, बहुत बिल्कुल होती है। देखो ऐसा है कि अगर डोज हमने बताया, जैसे मान लो एक एवरेज होता है 750 ml से 1 लीटर, अगर आपने पहला स्प्रे किया था तो 750 ml डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं मान लो स्प्रे पहला किया, दूसरे
दूसरे की स्प्रे दवा करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप एक देख रहे हैं कीड़ा भी लगा हुआ है, दिख रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही, तो आप 1 लीटर तक डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग 15 लीटर टंकी में 10 से 15 ml पर टंकी देते हैं दवाई। अभी हमारे यहाँ थायो हम अपने घर पे लेके गए थे यूज करने के लिए, वेजिटेबल क्रॉप पे, मतलब परवल की खेती है, तो वहाँ पे 10 से 15 ml पर टंकी 15 लीटर वाली देते हैं डोज। अब आप 12 ml भी डाल दोगे तब भी काम हो जाएगा, 14 डालोगे तब भी है, मतलब 15 से ज़्यादा मत डालिए, 1 ml 1 लीटर पे रखिए, सीधी सी बात। हर दवाई का, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ ऐसे ही चलती है, 1 ml 1.5 ml आधा ml लीटर पे। अच्छा, मार्केट में तो आज के डेट में बहुत लोकल बिक रही दवाइयाँ भाई देखिए, अच्छा नहीं दवाइयाँ तो उसमें लिखा होता है कि ये इतने डोज का, ये इतने डोज का है, वो सब चीज़ें ठीक लिखने से। और देखिए किसान जो है एक्सपीरियंस के आधार पे दवाइयाँ यूज करता है, जैसे आपने बताया। अब मान लीजिए कभी कभी लोकल भी डुप्लीकेट दवा बढ़िया काम कर जाती है, उसका रीजन क्या है कि उसमें कोई एवरेज मात्रा लिखी जो है, कोई जरूरी नहीं जितनी लिखी उतनी ही पड़ी है, इसीलिए वो डुप्लीकेट है ना, यही होता है। इसीलिए जब आप देखते हैं ओरिजिनल दवा नहीं काम करती है, क्योंकि उसमें मेंटेन है बिल्कुल कितनी मात्रा में क्या चीजें पड़ी है। हाँ मेंटेन है, उसमें मेंटेन नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है, कम ज्यादा हो सकता है। तो क्या करते जो वो नहीं करते, तो टेक्निकल वही बात मैं बोल रहा था, जो चेंज करने वाली हैबिट, तो आपने वो चेंज कर दी, उसमें पता ही नहीं कितना क्या पड़ा, उसमें नुकसान होने के भी चांस रहते हैं, बनने के भी चांस रहते हैं, दोनों चांस रहते हैं, दोनों के रहते हैं। अब जैसे लोग अच्छा कल्टार जो लगाते हैं, आपकी कंपनी कल्टार वगैरह को लगाती है? देखिए कल्टार वगैरह हमारी कंपनी कभी रिकमेंड नहीं करती, वैसे बनाती भी नहीं हमारे ना समझ से, क्योंकि कल्टार का काम जो होता है वो होता है पौधा प्रोडक्शन तो करेगा, लेकिन ऐसा प्रोडक्शन किस काम का है जिसमें कंपनी का फायदा हो और किसान का नुकसान। अच्छा, कल्टार जैसे आपने कल्टार डाल दिया, क्या होगा, कल्टार से पौधे की लाइफ कम और कल्टार डालें। देखिए कोई भी चीज है, कल्टार एक बुरी चीज नहीं है, पर अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप सोच रहे हैं कि चलो अच्छा एक बार कल्टार डाल दिया, फिर 3 साल तक कल्टार आपको नहीं डालनी, तब तक उसका बिल्कुल असर खत्म ना हो जाए। उसकी जगह पे आप गोबर यूज करिए, सड़ी गोबर की खाद यूज करिए, जैविक खादें यूज करिए। जैविक खाद तो जैसे मान लो ढैंचा बो दिया, आप समझ रहे हैं, फ्लावरिंग होने लगी, पुष्पन क्रिया के समय आपने उसको जुतवा दिया, आपके बाग में किसी चीज कमी नहीं रहेगी, क्यों कल्टार डलवाएंगे। अच्छा, जैसे लोग कल्टार पहले कल्टार जो है डलवाते हैं, फिर खाद और डलवाते हैं। जैसे हमारी बात, जैसे भैंस आप खरीदने जाते हैं तो उसको क्या है, उसको कुछ ऐसी चीजें आदमी खिलाता है कि खूब कस के दूध देने लगेगी, खूब दूध देगी, जितनी उसकी औकात है उससे ज्यादा देगा, और उसके बाद में उसका जब असर खत्म हो जाएगा, भैंस बिल्कुल देखने लायक नहीं रहेगी, पूरी ताकत शरीर की चली जाती है, पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है। उसी तरीके से इसमें होता है, आपको पौधा पूरी ताकत से सब कुछ लगा के दे देता है ऊपर, ठीक, फिर अब उसके अंदर इतनी तथा नहीं रहता कि अपना जीवन यापन कर सके। आप समझ रहे हैं, कल्टार कल्टार या किसी केमिकल की बुराई नहीं कर रहा, हमारा कहने मतलब एक लिमिट के हिसाब से सही। एक बार कल्टार डालते हैं तो 3 साल छुट्टी, 3 साल तक आप गोबर डालिए, हमारे वहाँ बेसिक के प्रोफेसर रहते हैं, तो अपने बाग में उनके पास इसमें 22 बीघा जमीन, तो जो है लगभग 100 बीघे में वो आम का काम किए हुए, 100 बीघे में वो कल्टार डलवाते हैं, उसके बाद उसमें खाद और डलवाते हैं, पानी डलवाते हैं, वो अपने हाथ से करवाते हैं। मेरे भाई प्रोफेसर हैं, अच्छी बात है, वो देखो अपना अपना मत है भाई, ये चीज आप मानते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन अगर वो कहते हैं अगर इसमें खाद और पानी टाइम से अगर नहीं पहुंचा तो ये पेड़ जितना है इसके लिए कल्टार जो है जहर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको आप अगर कहते हैं ना कल्टार को क्या करने के बताया, ताकत एकदम पूरी झोंकेगा, जैसे झोंक देगा तो अगर उसके बाद उसको भूख लगेगी, आप पूरा पानी न खाना दे पाएंगे तो मर नहीं जाएगा, मर जाएगा। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मतलब आप जैसे दे दिए
3 साल का क्यों रेस्ट दे रहे हैं भाई, आप जैविक खादें डालेंगे तो जो रसायन का असर है धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आप कल्टार थोड़ी मात्रा में दे दीजिए, कभी नुकसान नहीं करेगा। भाई हमारा जो हमें जो नॉलेज है, जो हमने सीखा है, जाना है, तो वो हम आपको बताएं। अब जैसे कि धुलाई वुलाई करवाना है तो एक बार आपसे मिलना जरूरी है। नहीं हम देखिए, नहीं मिलना ये जरूरी है कि पता चलेगा कि क्या चल रहा है। इससे आप पहली धुलाई किस चीज से कराई जाए, हाँ धुलाई किस चीज से कराई जाए, ये चीज बिल्कुल सही। ये चीज देखिए वो दवाइयाँ जो चल रही हैं, किसान इतने दिन में हम किसानों से मिलते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे मोनो आपकी आती है, मोनो बोले 70% रिजल्ट नहीं देती है। बोले ऐसा, हमने कहा क्यों? कहा कि रूजी जब बढ़ती है तो रूजी पे काम नहीं करती। हमने कहा मेरे भाई ये बताओ, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तभी रूजी आती है, तभी रूजी देखा। तो जब जैसे दवा पड़ती है तो टेम्परेचर उस समय ज्यादा होता है, तो उसका परसेंटेज ऑटोमेटिक घटेगा। अभी टेम्परेचर कम हो, परसेंटेज बढ़ जाएगा कीड़ मारने का। इससे पहले 2 साल पहले जो बैकअप हुआ पिछले साल, तो रूजी बहुत थी, सारा आम भूरा कर दिया, काला कर दिया। आम जब पकता था सड़ जाता था। देखिए आप हमारी बात, रूजी का खेल ये है, इसीलिए मैंने फर्स्ट टाइम बताया विजिटिंग, मॉनिटरिंग, मतलब बाग की देख रेख पर डे आपको करना है। ऐसी फसल ही है, इसमें अगर आपने मतलब रूजी आपने झाड़ी फोन पे अगर 3-4 रूजी एक बोर में दिख रही है तो आप समझ लो अभी कुछ सहूलियत है, समझ जाइए, बचाने का भी मौका है, हम आपको कंट्रोल करके दिखाएंगे। अगर उस पर 10-12 रूजी झड़के आ रही है तो ये समझ लीजिए आप दवा देंगे, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। भाई कहते हैं ना डॉक्टर, जब हमारी समझ से बाहर हो जाता है तो बोलते हैं कि हम अपना प्रयास कर रहे हैं, बस है ना, वो चीज़ है यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं आगे। भाई एक लिमिट भर ही तो हम कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेंगे। अब हमारी उम्र रूझी भरी पड़ी है, तुम कह रहे हो कि नहीं एक भी रहनी नहीं चाहिए। भाई मेरे हम तो कहते नहीं रहेगी, और दूसरे बाग से उड़ के आ गई, उसको क्या जिम्मेदारी? दूसरे बाग से भी उड़ के आ जाती है, क्या करोगे? भाई पड़ोसी ने आपने दवा नहीं डाली, उसने थी, उससे हो आपके दोबारे में आ गई। दवाई की तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। तो क्योंकि वो उड़ने वाला इंसेक्ट है, अगर रेंगने वाला होता तो रेंग करके इतनी जल्दी इधर से उधर नहीं जाता। उड़ने वाले कीड़े को कंट्रोल करना थोड़ा सा टफ होता है, उसमें सिस्टमिक ही काम करेगा। कॉन्टेक्ट में होता है, जैसे मान लो जिसको पड़ गई दवा वो तो मर जाएगा, और जो उड़ गया वो बच जाएगा। सिस्टमिक में क्या होता है बेटा, जब चूसोगे तब मरोगे। तो इसलिए हमारी दवाई सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट दोनों है बेटा, अगर पड़ी तब भी मरोगे, खाओगे तब भी मरोगे। ये सिस्टम है दवाई का हमारा। सही, चलिए फिर यार, ठीक है। बाकी जितनी जानकारी थी उतनी